बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। शुमाली कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा करके अमेरिका को हला कर रख दिया। जापान का कहना है कि पीर के रोज शुमाली कोरिया ने जिस बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है वो अमेरिका के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है, जबकि वाशिंगटन ने प्योंगयांग के बैलिस्टिक मिसाइल के ताज़ा तरीन तजर्बे की मजम्मत की है। जापान के नायब वज़ीर दिफा ने बताया है कि शुमाली कोरिया ने इस मरतबा जिस बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है, अगर वारहेड के वजन के लिहाज से रफ्तार की बुनियाद पर हिसाब लगाया जाए तो इसके परवाज की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। इस सूरत में पूरी अमेरिकी सरजमीन इसके हदफ के अंदर होगी। जापानी वजीर आजम ने पीर के रोज इस मिसाइल को दागने और एतवार की रात को एक कम दूरी के मिसाइल दागने के वाक़े की मजम्मत की है। जापानी वजीर आजम ने कहा कि मिसाइलों के तजर्बात ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों की वाज़िया खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए भी ख़तरा है और हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। शुमाली कोरिया की तरफ से चंद घंटों के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल का ये दूसरा कामयाब तजर्बा था। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने शुमाली कोरिया पर मिसाइल लॉन्च करने या इसका तजर्बा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है। अमेरिका ने शुमाली कोरिया की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल के ताज़ा तरीन तजर्बे की मजम्मत की है। अमेरिकी महकमा खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि प्योंगयांग की जानिब से इस साल के दीगर बैलिस्टिक मिसाइलों की तरह पीर के रोज दागा गया मिसाइल भी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतअद्दिद करारदादों की खिलाफ वर्जी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान हौसियों की मदद बंद करे, अमरीकी वज़ीर दिफा ने धमकी दे दी। ये बात अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने बहरा अहमर के शिपिंग लेन में हौसियों के हमलों के मामले पर एक बयान में कही। उन्होंने कहा है कि हौसियों के हमलों के मामले से निपटने के लिए बैनुल अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का कहना था कि यह बैनुल अक़वामी मसला है जो बैनुल अक़वामी रिस्पांस का हक रखता है। उनका मजीद कहना था कि मसले से निपटने के लिए मंगल को वर्चुअल इजलास बुलाया गया है, जिसमें मशरिक़ वस्ता के ममालिक के वज़रा शिरकत करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने बहरा अहमर में जहाज़ों पर हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। यमन के हौसियों के बहरा अहमर में जहाज़ों पर हमलों के जवाब में अमेरिका ने हौसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्की इत्तेहाद का ऐलान किया है। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मुल्की इत्तेहाद में अमेरिका, बरतानिया और कनाडा के अलावा फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड और बहरीन शामिल हैं। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने हौसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया था और कहा था कि हौसियों के हमले खतरनाक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। उन्होंने खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान हौसियों की मदद करना बंद करे। इसराइल के लिए अमरीकी हमायत गैर मुतज़लज़ल है। वाज़ेह रहे कि हौसियों ने मज़ीद 2 जहाज़ों पर हमले किए थे, जिसमें डेनमार्क, जर्मनी और फ्रांस कंपनी के बाद बरतानवी, नॉर्वेजियन और ताइवानी कंपनियों ने भी बहरा अहमर के रास्ते तेल बरदार जहाज़ों की आमदरफ्त मअतल कर दी थी। इससे कबल यमन के हौसियों ने बहरा अहमर में इसराइली ताजर का बहरी जहाज़ अगवा कर लिया था, जबकि जहाज़ों पर हमलों का दावा भी किया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेनेट काम के कमांडर से अहम मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमरीकी सेनेट काम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला से फ्लोरिडा में सेनेट काम के हेडक्वार्टर के दौरे के दौरान मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर बिलखसूस इलाक़ाई सलामती के मामलात में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल आसिम मुनीर और कोर कमांडर माइकल कोरेला ने मुश्तरका तरबियत के तरीकों पर भी बातचीत की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सेनेट काम और पाक फौज के दरमियान तरबियती अमूर को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान सेनेट काम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का भी दौरा किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी 90% वोट लेकर तीसरी बार सदर मुंतखब हो गए।
अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक एक दहाई से मिस्र में हुक्मरानी करने वाले साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा सदर अब्दुल फातह अल सैसी अगली मुद्दत के लिए भी सदर मुंतखब हो गए। मिस्र के इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि टर्न आउट बेमिसाल रहा। 66.8% वोट ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। 39 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने वोट डालकर आइंदा 6 बरस के लिए अपने सदर का इंतखाब किया। रिपब्लिकन पार्टी के रहनुमा हाज़म उमर की तरफ से 4.5% वोट मिले। सदारती इलेक्शन का इनकाद 10 से 12 दिसंबर के दरमियान हुआ था, जिसमें सदर के 3 गैर मारूफ रिश्तेदारान ने भी हिस्सा लिया था। याद रहे, मिलिट्री डिक्टेटर अब्दुल फातह अल सैसी ने 2014 में इस वक्त के सदर मरसी, जिनका ताल्लुक अखवानुल मुस्लिमीन से था, को बरतरफ करके इक़्तिदार पर कब्जा किया था। बाद अज़ां अब्दुल फातह अल सैसी 2014 और 2018 के सदारती इंतखाबात में 97% वोटों के साथ फातिहा करार पाए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में मजीद 7 इसराइली फौजी हलाक, तादाद 129 हो गई। इसराइली फौज ने ऐलान किया है कि गजा की पट्टी में जारी लड़ाई में इसके मजीद 7 फौजी मारे गए हैं। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक फौज ने वाज़ेह किया है कि पीर के रोज 2 एहलकार मारे गए, एक गजा की पट्टी के शुमाल में और दूसरा जनूब में। अखबार ने यह भी बताया है कि फौज ने पीर की सुबह ऐलान किया था कि कल मजीद 5 फौजी मारे गए हैं, जिनमें से 4 लड़ाई में और 5वां जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। एतवार को मारे जाने वालों में से 4 हलाकतें गजा की पट्टी के जनूबी इलाके खान यूनुस की लड़ाई में हुई। 5वीं हलाकत शमाल में होने वाली लड़ाई के बायस हुई। इस तरह एतवार और पीर के रोज़ इसराइल के मजीद 7 फौजी हलाक हुए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने बताया है कि गजा की पट्टी में 27 अक्टूबर को ज़मीनी कार्रवाइयों के आगाज़ के बाद से इसराइली फौज की हलाकतों की तादाद 129 हो चुकी है। गजा में जंग 7 अक्टूबर को हमास की जानिब से शुरू किए गए एक गैर मामूली हमले के बाद शुरू हुई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन में 6.2 शिद्दत का जल्जला, 100 से ज़ायद अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी। सुबह सवेरे चीन के शिमाल मगरबी इलाकों में आने वाले जल्जले ने 100 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए। मारे जाने वालों में बहुत से लोग नींद में ही अब्दी नींद सो गए। चीन की सरकारी खबरसार एजेंसी के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 6.2 थी, जो शंघाई की सरहद के करीब सूबा गांसू में रात के वक्त आया। रिपोर्ट के मुताबिक जल्जले के नतीजे में काफ़ी नुकसान हुआ है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंगबंदी की करारदाद पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में वोटिंग एक दिन के लिए मौखर। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा में फौरी और देरपा जंगबंदी के लिए सलामती कौंसिल में करारदाद पर वोटिंग पीर को होना थी। तहम करारदाद का मसवदा पेश करने वाले मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात ने पीर को होने वाली वोटिंग को एक दिन के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त की। अक़वाम मुत्तहिदा के सफारती ज़राए का कहना है कि अलबत्ता करारदाद के मतन पर मुज़ाकरात जारी हैं। वाज़ेह रहे कि चंद रोज़ कबल अमरीका ने गजा में जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी थी। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से सिक्योरिटी कौंसिल में गजा में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंगबंदी की करारदाद पर 15 में से 13 अरकान ने हमाद में वोट दिया था, जबकि बरतानिया गैर हाजिर रहा। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी सफ़ीर रॉबर्ट वुड का कहना था कि करारदाद का ड्राफ्ट गैर मुतवाज़न होने के अलावा हकीकत से हम आहंग नहीं है। इस करारदाद से मामले का कोई ठोस हल नहीं निकल सकता। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जंगबंदी की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर होने के बाद सलामती कौंसिल पर इक़दाम के लिए दबाव बढ़ गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। गुज़िश्ता रोज़ कीमतें 2.5% तक बढ़ गईं। मौकर कौमी अखबार के मुताबिक बरतानवी खाम तेल के सौदे 2.5% इजाफे के साथ $78.46 फी बैरल पर हुए। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत में 2.4% इजाफा हुआ, जिससे फी बैरल कीमत $73.16 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत बरतानवी आयल की कीमत में कमी आई है और फ़ी बैरल कीमत $78.01 है। गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत अमरीकी ऑयल की कीमत में भी कमी देखी गई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।